ओम शांति। 15 अक्टूबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है, तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं, तो बाबा माली, बागवान और खिवैया है। शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। और फिर बाबा ने कहा, आत्मा न कहें जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा से बात नहीं करती। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। यह नहीं उनमें भूत हैं तो मुझ में भी आ जाए। नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई गुण, कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा। इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसको भी देखे, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु गाया जाता है, हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुल भूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाड़ बजाया है वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा
नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हैं। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं यह पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सरप पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है, यह बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको धीरज मिला है। तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। यह बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि यह कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं तुम माता पिता। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे हैं, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब अनेक नाम हैं। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है। ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में भी दिखाया है। सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न कहें, जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? भले कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है, वहाँ इशारा भी नहीं होता। ड्रामा अनुसार आत्मा आप पे ही पाड़ बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पाड़ भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाड़ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाड़ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। वहाँ नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है, तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। तो कर्म भोग रहा हुआ है, उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाप कहते हैं
और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं। यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है। फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़ी ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वह औरों का क्या निकालेंगे। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। यह नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह वंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना। हम है राम की संप्रदाय। खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है। इसलिए समय, सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे उठना। इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर 1-2 को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है। यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है। नहीं, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। यह शक्ति है ना। देखो देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं। ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। दुखधाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितने भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को
हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। जगदम्बा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट, बदनसीबी और खुश नसीबी। अब यह दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। दूसरी पॉइंट, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता
ज्योति बिंदु परमात्मा के मुहाफिक आकार वाली है। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताएं प्रारब्ध पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति।